चीन भारत की सरहदों में घुसता जा रहा है, लेकिन 56 इंच का सीना रखने वाले, चीन को लाल आग दिखाने वाले कह रहे हैं कि चीन तो भारत में घुस ही नहीं रहा है। लेकिन उनके ही नेता कह रहे हैं कि चीन लद्दाख में 2 नए इलाकों पर कब्जा कर चुका है। लद्दाख में जबरदस्ती घुसता जा रहा है, लेकिन अब अंधभक्तों के मुंह में दही जम गई है। जो लोग मोदी मोदी करते रहते हैं, वो लोग अब चाइना के लगातार भारत में घुसने पर चीन को लाल आग दिखाने वाले प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। खुद प्रधानमंत्री जनता से कह रहे हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं है, सब भारत सरकार के हाथों में है। चीन भारत की सरहदों में घुस ही नहीं रहा है। मगर अब जो सच्चाई विदेश मंत्रालय बता रहा है वो हैरान करने वाली है कि कैसे प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला है। लद्दाख में चीन कब्जा कर रहा है और देश से बोला जा रहा है कि सब ठीक चल रहा है, जिसको लेकर अब विपक्ष से लेकर पत्रकार तक नरेंद्र मोदी से और सड़कों पर राष्ट्रवाद के नाम पर झंडे लेकर घूमने वालों से सवाल कर रहे हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच सरहद का मामला सुलझ ही नहीं रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि चीन भारत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर रहा है। मगर अब विदेश मंत्रालय ने नरेंद्र मोदी की इन सब बातों की सच्चाई सबको बता दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग में खुलासा करते हुए कहा है कि हमने चीन के होतान प्रांत में 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। रणधीर जायसवाल साफ साफ कह रहे हैं कि चीन लद्दाख में 2 नए काउंटी बना रहा है, लद्दाख में अवैध कब्जा कर रहा है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि चीन तिब्बत के इलाके में दुनिया के सबसे बड़ा डैम बना रहा है। ये डैम यारलुंग तथांगपो नदी पर बनाई जाएगी। ये नदी आगे चलकर ब्रह्मपुत्रा बन जाती है और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के जानकारों ने इस डैम को प्रोजेक्ट को लेकर जो बनाया जा रहा है कई चिंताएं भी उन्होंने जताई थी। और क्या रह गया है अब नरेंद्र मोदी के बोलने के लिए? विदेश मंत्रालय खुद बोल रहा है कि लद्दाख में चाइना घुस चुका है। अब भी क्या नरेंद्र मोदी कहेंगे कि चाइना कुछ नहीं कर रहा है? चाइना तो बहुत कुछ कर रहा है भारत की सरहदों में, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं लद्दाख को बचाने के लिए। नरेंद्र मोदी को विदेशों में घूमने का शौक है, चुनाव में भाषण देने का शौक है। नरेंद्र मोदी के नेताओं से मुसलमानों पर अभद्र और विवादित बयान दिलवाते रहो, देश में नफरत फैलाते रहो, लेकिन जब बात सरहदों की आती है तो यही बीजेपी वाले मुंह छुपाकर बैठ जाते हैं। चीन भारत में घुसता चला जा रहा है और ये बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि चीन ने लद्दाख के कुछ हिस्सों में कब्जा कर लिया है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर मोदी जी शुरू से कह रहे हैं कि ना वहां कोई गुस्सा आया है और ना ही कोई गुस्सा हुआ है। जब कोई गुस्सा नहीं है तो कैसे चीन लद्दाख में 2 नए गांव बना रहा है? चीन जो भारत में घुसता जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग जिम्मेदार हैं वो तो हिंदू मुसलमान कराने में लगे हुए हैं और चीन फायदा उठाकर भारत में घुसकर गांव बसा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि चीन की घुसपैठ के सवाल पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन उनकी सरकार के अधिकारी ही बता रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन उन जगहों के नाम भी तय कर चुका है। चीन लद्दाख में कब्जा करता रहा और नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट क्यों देते रहे? मोदी सरकार के मंत्रालय को इस घुसपैठ की जानकारी थी तो इस बात को दबाए क्यों रखा गया? नरेंद्र मोदी ने चीन की घुसपैठ पर कोई गुस्सा नहीं कहकर देश को क्यों गुमराह किया है? नरेंद्र मोदी चीन को लाल आग कब तक दिखाएंगे? कब कहेंगे कि भारत की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे? पत्रकार मुकेश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि अब भारत के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि लद्दाख क्षेत्र में 2 नए इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। कहाँ है 56 इंची और वो क्यों चुप है? क्या धौंस धमकी के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश भर ही रह गए हैं? चीन का नाम आते ही सांप क्यों सूंघ जाता है?
बीजेपी के तथाकथित राष्ट्रवादी और देशभक्त चुप क्यों हैं? चीन के खिलाफ बोल क्यों नहीं रहे हैं? राजनाथ सिंह चुप क्यों हैं? अमित शाह और भागवत भी चुप हैं। दरबारी चैनल भी कहीं और व्यस्त हो गए हैं। अब कहाँ है ये बीजेपी वाले जो सोशल मीडिया पर तो बड़े एक्टिव रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ खूब बोलते रहते हैं, सड़कों पर राष्ट्रवादी बने फिरते हैं, गुंडे करते हैं। अब कैसे ये बोल नहीं पा रहे हैं? अब कहाँ है इनका राष्ट्रवाद? कैसे चीन के मुद्दे पर ये खामोश हो गए हैं? कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा है कि देश से झूठ बोलना गद्दारी की श्रेणी में आता है। जब सब कह रहे थे कि चीन बॉर्डर पर अतिक्रमण कर रहा है, तब मोदी झूठ बोलते थे कि ना कोई घुसा है और ना ही अतिक्रमण हुआ है। अब सरकारी प्रवक्ता कह रहे हैं कि चीन ने बाकायदा 2 गांव बना लिए हैं हमारे इलाके में। देश को अंधेरे में रखने वाली निकम्मी सरकार का सच सामने आ गया है। आखिर कब तक नरेंद्र मोदी इस सच को छुपाते रहेंगे, जिसका खुलासा खुद विदेश मंत्रालय कर रहा है? कब तक कहते रहेंगे कि सरहदें सुरक्षित हैं, चीन भारत में नहीं घुस रहा है? अब तो कम से कम उन्हें देश के सामने आकर सच बोलना चाहिए और देश की जनता को जवाब जरूर देना चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।